कहाँ है जैक मा? जैक मा मिसिंग है, एब्डक्टेड या फिर लो प्रोफाइल हैं आजकल? बहुत से ऐसे सवाल चल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर। ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि जैक मा जो हैं वो चाइना के सेकंड रिचेस्ट मैन हैं और वो ना पब्लिक में दिखाई दिए हैं ना फिर सोशल मीडिया पर दिखाई दिए हैं अक्टूबर 2020 के बाद से। उनका लास्ट ट्वीट अक्टूबर 10th 2020 को था जिसमें उन्होंने लिखा था, आई एम ऑनर्ड टू पार्टनर विथ HRH, द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज and other global leaders and organizations to support the Earth's short prize and tackle the environmental challenges we all face. Together, we can protect our planet from climate change. तो ये उनका आखिरी ट्वीट था जिसके बाद से वो सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखाई दिए। अब मिसिंग होने से पहले उन्होंने ऐसा क्या किया था जिस पे एक्सपर्ट्स ने कुछ रिसर्च की कि क्या रीज़न हो सकता है उनके मिसिंग होने का। तो उसमें ये सामने आया कि उन्होंने मिसिंग होने से कुछ दिन पहले जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया था। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था उनके फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम को। उनके हिसाब से जो चाइनीज़ बैंक हैं वो पॉन शॉप मेंटालिटी के हिसाब से काम करते हैं क्योंकि चाइना के जो बैंक्स हैं वो कोलैटरल लोन नहीं देते। तो अगर किसी के पास कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, इट डजेंट मैटर टू देम। उनको सिर्फ अपने आप को बचाना है बैड लोन से या फिर NPAs से, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। अगर हम यही चीज़ इंडिया में देखते हैं तो हम इन चीज़ों का इतना ख्याल नहीं रखते। मतलब जहाँ चाइना इसको इतने एक्सट्रीम पे प्रोटेक्ट करता है अपने बैंक्स को, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो इंडिया के बैंक्स हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। बहुत आसानी से लोन्स दे दिए जाते हैं। लोग लोन्स लेके कंट्री से गायब भी हो जाते हैं। ये हमने बहुत देखा भी है, सुना भी है और ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से काफ़ी बैंक्स बंद भी हो चुके हैं। तो बस हमारे यहाँ ये है कि बैंक्स इन सब रीज़न्स की वजह से क्रैक डाउन कर जाते हैं। वहाँ चाइना के जो बैंक हैं वो बहुत अपने आप को सेफ़ लेकर चलते हैं, काम करते हैं। बट इफ़ देयर इज़ नो रिस्क देयर इज़ नो गेन, वी नो दैट। इसलिए उनका कहना ये है कि थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। ऐसा सिस्टम फॉलो करेंगे तो फिर लोग इनोवेटिव नहीं हो पाएंगे, उनको लोन्स नहीं मिल पाएंगे और आगे जो इनोवेशन का काम जो चाइना जिसमें सबसे आगे है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है, बनाता रहता है, चीपेस्ट प्रोडक्ट्स लाता है मार्केट में, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जैक मा कौन है उनको आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं आपको। अलीबाबा के को फाउंडर हैं जैक मा। अलीबाबा को अब कौन नहीं जानता। और जैक मा जो हैं वो ख़ुद से बने हैं, सेल्फ मेड आदमी जिसे हम कहेंगे वो जैक मा हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में 1964 में बॉर्न हुए थे और उसके बाद वो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बहुत मुश्किल से पास हो पाए। उसके बाद वो उन्होंने BA करा इंग्लिश में, जिसके बाद उन्होंने कुछ वक्त तक इंग्लिश को पढ़ाया और फिर वो ई-कॉमर्स में आ गए। ई-कॉमर्स में आते ही उन्होंने इस वेबसाइट को फाउंड करा, को फाउंडर बने अलीबाबा के, और फिर उनका बिज़नेस जो अब आसमान छू रहा है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा बिज़नेस का चाइना में जिसमें वो ना हो। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इंडिया में अंबानी है वैसे चाइना में जैक मा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर बिज़नेस सेक्टर में आ चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ जीपे वगैरह ऐप्स हैं जिससे हम जीपे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, वैसे ही
अली पे नाम की एक इन्होंने कंपनी लॉन्च की, जिसका प्लान इन्होंने 5 नवंबर 2020 को इशू करा, जिसके प्लान के बारे में बात की। तो इसका जो ग्रुप एंड ग्रुप है, इसने पब्लिक ऑफरिंग की शुरुआत करने की सोची है। जो इनका प्लान था कि स्टॉक मार्केट से इनकी पब्लिक ऑफरिंग की शुरुआत की जाएगी, और इनको ये यकीन था कि अगर ये इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं तो इनकी कंपनी $300 बिलियन से भी ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगी, जिससे सिर्फ जैक मा की जो वर्थ है वो $60 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। ये जो इनका प्लान हुआ, उसके बाद ही ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद इनका जो चाइना की गवर्नमेंट है उसका जो रूल था उसमें कुछ चेंजेस आ गए। अब चाइना की गवर्नमेंट जब अपने रूल्स में चेंजेस लाई, तो उस वजह से जो जैक मा का ये ग्रुप है एंड ग्रुप, ये पब्लिक ऑफरिंग से डिसक्वालीफाई हो गया। और फिर धीरे धीरे ये लोग जैक मा की दूसरी फाउंडेशंस की तरफ आए। अली बाबा जो सबसे जानने वाला एक फर्म है, उसमें इन्होंने एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस का इल्ज़ाम लगाया। जब इस पे ये इल्ज़ाम आया तो फिर अली बाबा की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सब कुछ एक के बाद एक होने की वजह से एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि ये जो जैक मा ने गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया, ये रीज़न हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि ये सिर्फ इस वजह से नहीं है, बल्कि इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को जैक मा से कुछ डर था, क्योंकि जैक मा का जो अली पे है वो इतना प्रोग्रेस कर रहा था कि ऑल द बिग मनी जो गवर्नमेंट के बैंक्स के पास थी, वो बैंक से जैक मा जो जिनकी एक सिर्फ प्राइवेट कंपनी है अली पे, उसके पास जा रही थी। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था कि जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास से एक प्राइवेट फर्म की तरफ जा रहा था। इस वजह से जब जैक मा की कंपनी अली बाबा पर ये सारे इन्वेस्टिगेशंस शुरू किए गए, तो दिसंबर में ही उनकी कंपनी के शेयर्स 17% गिर गए। जब 17% की गिरावट आई तो उनको और डिफेम किया जाने लगा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आईटी सेल्स होते हैं, वैसे ही चाइना में भी आईटी सेल्स होते हैं। तो उनके ज़रिए जैक मा को रेगुलर डिफेम किया जाने लगा। उनको डिफेम करना इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जैक मा, उनके सरनेम का जो मतलब, मा जो सरनेम होता है उसका मतलब हॉर्स होता है, तो उनको अंकल हॉर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन वो हॉर्स को धीरे धीरे वैम्पायर में चेंज कर दिया गया, और उनके साथ वैम्पायर के पिक्चर्स और ये सब आईटी सेल्स के थ्रू आने लगे, और वो वैम्पायर का मतलब हो गया कि वो गरीबों का खून पीने वाले हैं जैसे। तो हमें जहाँ तक पता है कि वो अक्टूबर से नहीं आए कहीं भी, लेकिन जनवरी से फिर ख़बरें उठना शुरू हुई, बातें होना शुरू हुई कि वो कहाँ हैं, क्या वो एब्डक्ट हो गए, कहाँ हैं जैक मा। तो काफ़ी टाइम तक जब ये बातें आने लगी सोशल मीडिया पर, तो फिर कुछ वक्त बाद CNBC का स्टेटमेंट आया। CNBC के जो डेविड फेबर हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो मिसिंग नहीं हैं, और वो ही इज़ जस्ट लाइंग लो फॉर सम टाइम। जिसके बाद अली बाबा के शेयर्स में 5% का इंक्रीज़ भी हुआ, तो शेयर्स भी बढ़े, और ये भी पता चला कि वो लो लाइंग हैं, ही इज़ नॉट मिसिंग। लेकिन अभी भी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैक मा की तरफ से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना वो कहीं सोशल मीडिया पर आए, ना वो कहीं उन्होंने कोई अपनी विज़िट करी कोई जगह जिससे वो न्यूज़ में आए हों। तो हमें एग्जैक्ट अभी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ हैं,
लेकिन ये इनका जाना और इतनी ख़बरें उनके बारे में आना वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ओनली जैक मा इज़ नॉट देयर और ही इज़ मिसिंग। ऐसा कुछ और भी बिज़नेस टाइकून्स के साथ हो चुका है चाइना में। कुछ रीसेंट स्टोरीज़ भी हैं जिन्हें हम ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि चाइना के और कौन से बिज़नेस टाइकून्स किस बात पे, क्या कहने पे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाने पे गायब हुए या उनके साथ क्या हुआ। वील अपडेट यू सून अबाउट दैट। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर।